आमिर साहब, हुकूमत की नीयत नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्विट किया, लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या देख रहे हैं आप सियासी मंजरनामा? वो जो सियासी इस्तेहकाम की हम बात कर रहे हैं, क्या, क्योंकि बड़ी उम्मीद थी कि बैकडोर चैनल पर भी बातचीत चल रही है, ये चले एक बज़ाहिर दिखावा ही सही, लेकिन बातचीत सियासी जमातें आपस में कर रही हैं, तो क्या अब ये फिर से वही सड़कों की सियासत होगी, एहतजाजी सियासत होगी? बैकडोर चैनल तो चल रहा है, वो तो आज सुबह भी क्लियर हुआ कि चल रहा है। इमरान खान साहब से सवाल भी हुआ, उन्होंने कहा जी बिल्कुल, जाहिर है कि ये मुज़ाकरात, उनका कहना ये था कि जो पार्लिमानी मुज़ाकरात हैं ये भी फ़ौजियों की इजाज़त से हुए थे और हमें पता चल गया कि अब इनके पास कुछ नहीं है, तो हम पीछे हट गए। जब उनसे पूछा गया कि फिर आपके लोग तो मिल रहे हैं अभी, वो कहेंगे वो तो मिलेंगे। लिहाजा ये जो जमहूरियत टपक टपक के आ रही है ना, ये ऐसे नहीं है, ये जमहूरियत उन्हीं की तरफ जा रही है कि इनको हटा दो, हमें ले आओ। बारी लगी हुई है ना कि भाई अब गेट का रास्ता बने तो घुसे हम। जैसे नवीद साहब अभी बता रहे थे ना कि जी वो उसने कहा कि ये कैसी जमहूरियत है शाहिद खाकान अब्बासी ने, ये वही जमहूरियत थी शाहिद खाकान अब्बासी की जिसमें आबिद शेर अली को ज़िमनी इलेक्शन लड़ना था और शाहिद खाकान अब्बासी साहब कूद के लाहौर पहुँचे और वो इलेक्शन उन्होंने लड़ा। ये वैसी जमहूरियत थी जब इमरान खान की हुकूमत थी और मुश्तरका इजलास में, जैसे पीडीएम की गवर्नमेंट ने मुश्तरका इजलास में बिल दर्जनों पास कराए, बिल्कुल बाबर अवान ने उसी तरह पास कराए थे। हमारे पास जमहूरियत इसी तरह के स्टाइल की है। हम 77 ईयर से बिल्कुल इसी दायरे में, हमें कोई एक चीज़ याद रह जाती है, हम दूसरी चीज़ भूल जाते हैं कि भाई उस दौर में ये नहीं था, किस दौर में क्या कुछ नहीं था, हर दौर में यही कुछ था। तो कब नहीं हुआ, असल इशू ये है कि क्या सियासतदान आपस में बैठने के लिए तैयार हैं? उसमें होना चाहिए कि कोई रास्ता बने और सियासतदान अक्ल और होश के नाखुन लें कि हाँ हमें बैठ के अपने मफादात के लिए, अब जैसे जो ग्रैंड अलाइंस बनाना है, मैं तो इसके हक में हूँ, ये अपोजिशन का राइट है कि वो इकट्ठी हो जाए और वो बड़ी जमात का ही होता है। जैसे मैंने उस दिन भी मिसाल दी थी कि पीडीएम जब बना था तो मौलाना फजलुर रहमान को नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने आगे किया था कि आप होंगे हेड और आप लेके चलें, और उन्होंने, अब दोनों ने अपने मकासद हासिल किए उसमें। अब आज पीटीआई ने जब सारी चीज़ें गुजार ली हैं तो बीच में दोबारा ग्रैंड अलायंस की बात जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि अवाम की आवाज़ तमाम हिज़्ब इख्तलाफ की जमातें मिल के उठाएं, क्योंकि ये जिन लोगों के पास जा रहे हैं वो पार्लिमानी जमहूरियत के हक में हैं, वो रोड के लिए बाद में आएंगे कि पहले हमारा कोई आपस में तो अलायंसों के ग्रैंड डायलॉग हमने करना किस चीज़ पे है, फिर उस पर बातचीत होगी। हमेशा असूल यही रहा है कि ये नहीं होता कि मैं नाराज़ हो गया हूँ मुज़ाकरात बंद, मैं राज़ी हो गया हूँ आज मेरा दिल खुश है, जाके मुज़ाकरात कर लो, कमेटी को अगर मुझसे मिलवा दिया जाए तो मैं दोबारा मिलने के लिए तैयार हूँ, मुज़ाकरात भी चल पड़ेंगे। यही इनकार और इकरार की सिचुएशन थी ना। तो भाई अभी आपको कहा गया है कि जब तक आपकी कोई गारंटी नहीं अवेलेबल कि आप अगर सिस्टम में वापस आएँ और आप चुप रहेंगे तो फिर होगा। और ये मैं किसी उस बंदे की बात नहीं कर रहा कि जो कह रहे हैं कि चुप रहो, जो मिलने जाता है और सवाल का जवाब लेके, आज भी वो अडयाला जेल में गया, ये उसकी बात बता रहा हूं कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि आज भी यही बात हुई है और हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो हमारी नहीं सुनते। वो कहते हैं तुम कोई सियासतदान हो कि तुम मेरे लिए ये मैसेज लाए हो, लेकिन भेजते भी उन्हें हैं और इकरार भी उन्हीं के नाम पे करते हैं कि हाँ बैरिस्टर गौर की बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। अलमिया भी यही है ना कि आप जिनको भेजते हैं उनको भी आप उड़ा के रख देते हैं, ट्रस्ट उन पे भी नहीं करते। तो वो जिनसे आप बात कर रहे हैं वो कहते हैं अच्छा भाई तुम पैगाम लेके आए थे तो तुम्हें तो ये जवाब दिया उन्होंने 4 बंदों के बीच में, तो वो आगे से कहता है जी हाँ काम तो मेरे साथ यही हुआ है, मैं क्या करूं अब, लेकिन मुझे कहा भी उन्होंने नहीं था। अब यहां पे आके सारी बात अटकी हुई है कि भाई आप ना आगे जाते हैं ना पीछे जाते हैं, और आप समझ रहे हैं बिल्कुल कबूलियत मकबूलियत एक क्वेश्चन मौजूद है, उसके अंदर ही रास्ता बनना है और वो बातचीत होनी है, चाहे वो फौजियों से हो चाहे वो हुकूमत वक्त से हो, लेकिन हुकूमत वक्त को तो हर सूरत में शामिल होना है। हाँ अगर आप समझते हैं कि आप इतने अच्छे पत्ते खेल सकते हैं, अच्छे पत्तों से मुराद सियासत में गेम डालना होती है कि आपने जैसे पीडीएम ने अदम एतमाद की गेम डाली, तो फिर ठीक है, फिर आप ग्रैंड अलायंस से जो नतीजा लेना चाहें तो लेके दिखाएं, हम सब मुंतज़िर रहेंगे। जी 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 अयाज साहब, आप बड़े होपफुल थे मुज़ाकरात को लेकर, मैं आज भी होपफुल हूँ। मुझे तो सिर्फ आपके सवाल से वो गाना पता नहीं क्यों याद आ गया, अल्लाह जाने क्या होगा, साथ हूं अयाज साहब के, मौला जाने क्या होगा आगे, वो गाना है ना बड़ा मजे का। मुझे वो पता नहीं क्यों जब पहला सवाल आपने नवीद साहब से पूछा उस वक्त से मेरे दिमाग में कहीं घूम रहा है कि क्या होगा, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। लेकिन आप टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा। और ये पीटीआई ने बिल्कुल ठीक किया मुज़ाकरात से इनकार करके, वहां जाने से इनकार करके। उसकी वजह ये कि 8 फरवरी आ रहा है, 8 फरवरी को एहतजाज करना है पीटीआई ने,
तो एहतजाज का माहौल आपका क्या ख्याल है, मुज़ाकरात के साथ बन सकता था? नहीं बन सकता था। एक पीटीआई पे ये वो था, वो क्या कह रहे, दाग था कि ये नॉन पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल मूव्स नहीं करती। वो उन्होंने पॉलिटिकल मूव करके आपको दिखा दी। उन्होंने कहा जी हम, जैसे आज इरफान सिद्दीकी साहब भी फरमा रहे थे ना कि वो खुद ही आए थे मुज़ाकरात करने, खुद ही निकल गए हैं उसमें से। तो इरफान सिद्दीकी साहब, आप का ढेर तजुर्बा है, मुझसे कहीं ज़्यादा तजुर्बा है, आपको ये समझ होनी चाहिए कि वो जो इल्ज़ाम आप उन पर लगाते थे वो इल्ज़ाम उन्होंने ख़त्म कर दिया कि जी वो ये तो मुज़ाकरात करती नहीं कभी पार्टी। उन्होंने कहा जी लाएं जी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम मुतालबात भी सिर्फ ये रख रहे हैं जी कमीशन बना दें, 2 डेट्स हम आपको दे रहे हैं, बाकी छोड़ें आप, हमें कुछ और चाहिए नहीं। मैंडेट भी हमने छोड़ा, 26वीं आईनी तरमीम भी छोड़ी, हमने सब कुछ छोड़ दिया। 26वीं आईनी तरमीम के तो खैर वो नज़ारे हम देख ही रहे हैं। आज भी जस्टिस जमाल मंदोखिल कह रहे थे हमें लगता है हम गैर कानूनी बैठे हुए हैं। मतलब वो समझ ही नहीं आ रही कि कौन सा मुकदमा कहाँ चलना है। ओ खुदा के बंदो, मुकदमे तो नीचे फंसे हुए हैं लोअर कोर्ट्स में, और जज आपने ऊपर रख लिए। और क्या बात है यार, मतलब ये मुल्क बड़ा कमाल है खुदा की कसम। और मैं पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से बड़ा खुश हूँ कि वो वोट भी दे रहे होते हैं और फिर कहते हैं नहीं 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 हम तो ये चाहते नहीं हैं, हम तो इसके खिलाफ हैं, ये तो होना ही नहीं चाहिए। क्या बात है यार, मतलब ये इससे ज़्यादा लतीफ़े अगर किसी दौर में आपको नज़र आए हों। एक दौर था कॉमेडी सीरीज बहुत ज़्यादा आती थी, मूवीज़, ये हॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, क्रेजी बॉयज़ एंड ऑल दैट, उस टाइप की आई थी। उस सीरीज़ में 6-7 फिल्में आई थी, बड़ी मज़े की होती थी। तो ये भी एक सीरीज चल रही है आपकी इंजॉयमेंट के लिए। ये कॉमेडी सर्कस जो चल रहा है ना, बस इसको इंजॉय करें। बाकी इख्तियार इक़्तिदार आपको पता है इनके बेचारों के पल्ले तो है कुछ नहीं। ये कहते कुछ हैं लेकिन ऑर्डर आ जाता है, उसके बाद फौरन पीछे हट जाते हैं और जी के बस चल गया। और एक बात ठीक है, मेरे कायद और इमरान खान में एक चीज़ तो मुश्तरक है जी। कायद भी डील वहीं से करके आते रहे हमेशा, वो भी वहीं से करना चाह रहे हैं। उसकी वजह ये कि अवाम पे ज़ाहिर है बेचारे भेड़ बकरी हैं, वो तो वोट डालते भी हैं, कहीं और निकल आता तो फिर उनको समझ आ जाती है कि फॉर्म 45 की जब अहमियत ही नहीं जिस मुल्क में, फॉर्म 47 नहीं चलना है, तो फिर बेहतर है उनसे मुज़ाकरात करके आया जाए ना। फिर इधर उधर फायदा क्या है इनसे बात करने का। लेकिन आई एम स्टिल होपफुल, चीजें ठीक होनी है और होंगी, और जाहिर है इस मुल्क की बेहतरी के लिए होंगी और होनी चाहिए। नहीं होंगी तो वो बड़ी ज्यादती होगी इस मुल्क के साथ, लेकिन आई एम स्टिल होपफुल कि चीजें ठीक होंगी। जी फैसल साहब, बड़ी कदरें मुश्तरक हैं सियासतदानों में जिनका जिक्र अयाज साहब कर रहे हैं, तो अब क्या ये अवाम अब के लिए भी कुछ करने की पोजीशन में लग रहे हैं आपको या नहीं? और ख़ास तौर पर खुद बैठते नहीं हैं, या ये सिर्फ दिखावा है कि अब 8 फरवरी है तो एहतजाज होना है तो उसके बाद फिर से एक हो जाएंगे, हुकूमत भी उधर ही मसरूफ़ है, वो जो एक अवामी इशूज़ हैं उनकी तो वो जो जिसको कहते हैं ना एक अवाम भी है, वो तो उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि आगे जाकर कोई सियासत मुस्तहकम होती हुई नज़र आ रही है, कि हम उम्मीद रखें कि मईशत भी मुस्तहकम होगी? जी फैसल तो बहरहाल हर वक्त रखी जा, उम्मीद तो बहरहाल देखें रखी जा सकती है, उम्मीद पे तो कोई पाबंदी नहीं है। उम्मीद पे तो हम 50-70 साल से जिंदा ही उम्मीद पर ही जिंदा है। अभी पता नहीं कितने अरसों तक हमने उम्मीद पर ही जिंदा रहना है, तो उम्मीद ही हमारे पास बची है, इसके अलावा है ही क्या हमारे पास उम्मीद के अलावा। बात यह है कि जब आप पाकिस्तान की सियासत का तज़किया करें तो फिर उसमें आप जमहूरी तकाज़ों को नहीं देखेंगे, जमहूरी तकाज़े क्या कहते हैं, फिर उसमें आप आइन को नहीं देखेंगे कि आइन में क्या लिखा हुआ है, फिर उसमें आप कानून को नहीं देखेंगे कानून का तकाज़ा क्या है। फिर आपने पाकिस्तान की सियासत का तज़किया अगर करना है तो फिर तीनों चीज़ों से बाला ताक होकर जो है